अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर लोगो शो हो रहा है कंपनी का, मगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, विंडोज स्टार्ट नहीं हो रही, सारे मसलों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे और बताएंगे आपके लैपटॉप में क्या मसला हो सकता है। सारे मसले जो कि लैपटॉप में विंडोज लोडिंग, हार्ड ड्राइव, ये सारे मसले के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे अगर आपका लैपटॉप लोगो शो कर रहा है, स्क्रीन ऑन हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या मसला हो सकता है। हार्ड ड्राइव का मसला हो सकता है, सॉफ्टवेयर का मसला हो सकता है, या फिर आपका जो है हार्डवेयर कोई ख़राब हो चुका है। वो सारी डिटेल बताएंगे। अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, ऑन हो रहा है, विंडो ऑन नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे आपके कौन सा पार्ट जो है ख़राब हो सकता है या सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है। तो सारी डिटेल आज वीडियो में बताएँगे। आपको लैपटॉप किसी भी शॉप पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके लैपटॉप में ये मसला आएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा आपके लैपटॉप में क्या खराबी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, आपके लैपटॉप के ऊपर कंपनी का लोगो शो हो रहा है, लेकिन आगे विंडो ओपन नहीं हो रही और ना ही कोई चीज़ वहाँ पे शो हो रही है, ना ही एरर मैसेज वहाँ पे कोई भी शो हो रहा है। सिर्फ़ आपका लोगो स्क्रीन शो होती है और आगे जाने के बाद ब्लैक स्क्रीन शुरू में आ जाती है और वहाँ पे एरर मैसेज कोई भी नहीं आता और ना ही विंडो मैनेजर ऑन होता है, कोई भी चीज़ वहाँ पे शो नहीं होती। अगर आपका लोगो शो हो रहा है, हार्ड ड्राइव का एरर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपके विंडो का मसला होगा। आपने क्या करना है, तो वहाँ पे आपने चेक करना है आपकी हार्ड ड्राइव चल रही है, तो हार्ड ड्राइव में जो विंडो है वो आपने चेक करनी है, फाइल्स का मसला तो नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है तो आप क्या करते हैं, आप शट डाउन कर देते हो और शट डाउन होने नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी विंडो करप्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे करते हैं, अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, लेकिन वो अभी शट डाउन हो रहा होता है, उसकी स्क्रीन पहले बंद हो जाती है लेकिन सिस्टम मुकम्मल बंद नहीं होता। अगर आपने हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है तो यकीनन ऐसा ही होता है, आपकी स्क्रीन पहले बंद हो जाती है लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो बंद नहीं होता। जैसे आप शट डाउन करते हैं, आपकी स्क्रीन बंद हो चुकी है, आप समझे बंद हो चुके हैं, आपने स्क्रीन बंद कर दी, तो अभी विंडो कंप्लीटली बंद नहीं होती। तो आप पहले ही लैपटॉप को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विंडो की फाइलें करप्ट हो जाती है और आपका जो विंडो है वो खराब हो जाती है। अगर आपने एसएसडी अपने सिस्टम में लगवाई हुई है तो वो फ़ौरन ही लैपटॉप या आपका सिस्टम पीसी वो बंद हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे मसला होता है वो ये है कि आपका लैपटॉप ऑन होता है, आपकी जो कंपनी है एचपी है, डेल है, कोई भी आपकी कंपनी का लैपटॉप है या लोकल है, तो वहाँ पे लोगो शो होता है और आगे जाके एक एरर मैसेज शो हो जाता है। यहाँ पे 2 तरह के आपको एरर मैसेज देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी विंडो ख़राब है, अगर आप विंडोज़ 7 या 8.1 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको विंडो मैनेजर ओपन हो जाता है, अगर आपकी विंडो में मसला है। अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडो 11, या आप जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आगे भी विंडो आ जाएगी, तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे विंडो मैनेजर आपको शो नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो मैनेजर 8.1 और 7 तक ही शो होता है। अगर आपकी विंडो ख़राब हो चुकी है, विंडो की फ़ाइल करप्ट हो चुकी है, तो ये आपको शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आता है, आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब है या आपकी एसएसडी ख़राब है, वो किस तरह पता चलेगा? जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, वहाँ पे आपका लोगो भी शो होता है और आगे जाने के बाद विंडो लोड नहीं होती और वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, हार्ड ड्राइव मिसिंग, या फिर मेमोरी मिसिंग, या फिर आपकी जो एसएसडी है वो आपको वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, मिसिंग का मैसेज आ जाएगा। मेमोरी मिसिंग कई सिस्टम में यह मैसेज आता है, किसी सिस्टम में आता है हार्ड ड्राइव मिसिंग और कहीं पे आता है विंडोज नॉट फाउंड, ये मैसेज आते हैं। जब भी ये मैसेज आ जाए तो आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप को ओपन करना है और जहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे मैंने हार्ड ड्राइव और एसएसडी रिप्लेस करने का तरीका बताया है, नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बताया है किससे आपने हार्ड ड्राइव लगानी है। तो आपने वहाँ पे कनेक्टर जो है वो चेक करना है, आपने हार्ड ड्राइव दूसरी लगा के देखनी है, अगर वो चल रही है इसका मतलब आपकी हार्ड ड्राइव जो है उसकी हेल्थ कम हो चुकी है, आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है। तो आपने अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना है। अब जो है एसएसडी चल रही है तो आप एसएसडी के साथ रिप्लेस कीजिएगा। अगर आप हार्ड ड्राइव दोबारा लगाते हैं तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा और फिर वही मसला होगा। जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी लाइफ जो है 6 माह से 1.5 साल के दरमियान होती है, ज़्यादातर यही इसकी हेल्थ होती है, इसी दौरान ये जो है ख़राब हो जाती है, इतना ही अरसा ये गुजारती है। उसके बाद इसमें फिर मसला आ जाता है, आपको विंडो बार-बार करवानी पड़ती है, उसका मतलब है आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ कम हो चुकी है। आप अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करवाइए। आपकी विंडो बार-बार करप्ट हो रही है आपकी हार्ड ड्राइव में, तो आपको अपनी हार्ड ड्राइव
चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो तब होता है जब आपके हार्ड ड्राइव की हेल्थ कम होती है, आपके हार्ड ड्राइव के सेक्टर जो मरे होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी हार्ड ड्राइव चेंज करवानी पड़ती है। तो आप हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी लगवाएँ जिसकी लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है उसमें हेड काम करता है, जब वो हेड या जो डिस्क होती है उसके ऊपर जो निशान बनना शुरू हो जाते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जब एसएसडी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता, वो यूएसबी की तरह होती है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती, वाइब्रेशन नहीं होती। तो वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन ही ऑन नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नंबर 1, आपने ऑन बटन ऑन किया लेकिन आपका लैपटॉप ओपन ही नहीं हुआ, आपकी स्क्रीन ओपन नहीं हुई और मुकम्मल लैपटॉप ओपन नहीं हुआ। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है आपकी स्क्रीन ओपन नहीं हो रही, आपका कीबोर्ड ओपन हो रहा है, कीबोर्ड के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई होती है, आप उसे ऑन करते हैं तो वो ऑन भी हो जाती है लेकिन स्क्रीन शो नहीं होती। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप में जो इसके कनेक्टर होते हैं स्क्रीन के, बाज़ औक़ात उसमें मसला आ जाता है या फिर वहाँ पे डस्ट आ जाती है, डस्ट की वजह से ये मसला आता है। या फिर आप जब अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख देते हैं तो उसकी वजह से ये मसला बन जाता है। तो ज़्यादातर जो होता है वो कनेक्टर में मसला आता है, या तो आपके कनेक्टर जब आप ओपन करते हैं लैपटॉप को या क्लोज़ करते हैं, वहाँ पे मसला आ जाता है, या फिर आपका लैपटॉप नीचे गिरता है तो भी ये मसला आ सकता है, तो वहाँ पे मसला आ सकता है। आपने कनेक्टर चेक करवाने हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपका कनेक्टर डैमेज हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड पे 2 कनेक्टर होते हैं स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे आप ओपन करते हैं लैपटॉप को या क्लोज़ करते हैं, तो आपने वहाँ पे चेक करना है। वो 2 कनेक्टर अगर आपने चेक किया है, वहाँ पे कोई कनेक्टर डैमेज है तो आपकी स्क्रीन का मसला है। अगर वो कनेक्टर ठीक है और स्क्रीन डैमेज हो चुकी है, तो अगर आपने कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था लैपटॉप के ऊपर या वज़न दिया था तो उसकी वजह से स्क्रीन डैमेज हो जाती है, तो आपको स्क्रीन रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर आपके कनेक्टर जो है वो डैमेज है तो आपकी स्क्रीन डैमेज नहीं हुई, वहाँ पे सिर्फ़ कनेक्टर का मसला है या उसमें डस्ट चली गई है। अगर आपका लैपटॉप नीचे गिरा है तो वो कनेक्टर जो है वहाँ पे अलग हो चुके हैं और आपने वही चेक करवा के वहाँ पे आपने उसे ठीक करवाना है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन का मसला नहीं होगा अगर आपके कनेक्टर में मसला है। अगर आप लैपटॉप या पीसी ओपन करते हैं तो बार-बार विंडो मैनेजर के ऊपर बार-बार जा रहा है और वहाँ पे एरर आ रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही विंडो करवाई थी और आपकी विंडो बार-बार जो है करप्ट हो रही है। ये हार्ड ड्राइव का मसला होता है, हार्ड ड्राइव में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो विंडो 6 माह बाद करप्ट हो जाती है या फिर डेढ़ साल बाद, साल बाद करप्ट होना शुरू हो जाती है। हर महीने आपको विंडो करवानी पड़ती है या 2-3 महीने बाद आपको विंडो लाज़मी करवानी पड़ती है। इसका मतलब है आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ जो है वो लो हो रही है, जिसकी वजह से उसके सेक्टर खराब हो चुके हैं और आपको विंडो बार-बार करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आखिरी मसला है जो कि हमने डिवाइड किए थे सारे मसले, उनमें से ये लास्ट पे आता है। जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं वहाँ पे लोडिंग आती रहती है, लोडिंग, 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 और अगली स्क्रीन ओपन नहीं होती, यानी नेक्स्ट स्क्रीन जो होती है पासवर्ड वाली वो ओपन नहीं होती, सिर्फ लोडिंग, लोडिंग आती रहती है और आगे स्क्रीन नहीं जाती। ये भी हार्ड ड्राइव का मसला होता है जब आपकी हार्ड ड्राइव में वायरस आ जाता है या फिर आपकी हार्ड ड्राइव के सेक्टर जो होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं। आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ जो है वो बिल्कुल डाउन होती है, इस वजह से ये मसला आता है। उस टाइम पे आपको अपनी हार्ड ड्राइव रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे वायरस आ चुका है या फिर आपके हार्ड ड्राइव के सेक्टर खराब हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आपके हार्ड ड्राइव में पर्सनल डाटा है तो उसे आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हार्ड ड्राइव किसी भी टाइम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है, तो आपने हार्ड ड्राइव चेंज करवानी है। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आप एसएसडी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी है तो एसएसडी का आप इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी आप हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए या रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप एसएसडी को लगवाइएगा, क्योंकि एसएसडी की जो है वो लाइफ ज़्यादा होती है और वहाँ पे स्पीड भी आपको तेज़ मिलती है। अगर आप हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एसएसडी लगाएँगे तो आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। एसएसडी में आपको 1 जीबी पर सेकंड की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपका लैपटॉप भी सपोर्टेड होना चाहिए स्पीड के लिए। लेकिन अगर आपका लैपटॉप 1 जीबी की स्पीड को सपोर्ट नहीं करता तो वहाँ पे उतनी स्पीड मिलेगी जितनी आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपकी डाटा बसेस और यहाँ पे बाकी जो बसेस होती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उस पे आपका जो एसएसडी की स्पीड है वो डिपेंड करती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।